बिजली में बोट क्लब के पास स्थित अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया है कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के साथ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट की गई थी। इसके बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई थी। कार्यवाही नहीं होने पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गाँव में पिछले दिनों बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला करते हुए मारपीट कर दी थी। इसके बाद बिजली विभाग की टीम के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की गई थी। अब है कि अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते आज अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही जल्द ही कार्यवाही नहीं होने पर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में बिजली एसडीओ साहब जो राजस्व वसूली पे गए थे, तो इस प्रकार के अपराधीकरण का जो दौर चल रहा है उसमें हम लोगों का कार्य करना बड़ा दुर्बल हो गया है। तो हमारी अपील यही थी, हमने थाने में भी जो है रिपोर्ट दर्ज कराई प्राथमिकता के तौर पर, लेकिन उस पर अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। उसी आक्रोश में सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर आज अपने उच्च अधिकारी एसपी साहब से वार्ता की। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके डीएम साहब से वार्ता चल रही है और उस पर जल्द ही उचित कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा मानना यह है कि यदि अपराधियों के इस प्रकार का अपराधीकरण के छवि के लोग इस प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे, कर्मचारियों को काम करने से रोकेंगे, तो उपभोक्ताओं को दी जाने वाली जो हमारे कर्मचारियों की सेवाएं में बाधित होंगी। और चूंकि हर कर्मचारी अधिकारी अपना स्वाभिमान रखता है, यदि वो कर्मचारी है तो उसका अपना भी एक स्वाभिमान है, तो इस प्रकार की जो फील्ड में जाकर जो दिक्कतें आ रही हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। शासन प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए और आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके, इसके लिए अवश्य ही पुलिस प्रोटेक्शन हम लोगों को दी जाए। अन्यथा की स्थिति में काम करना, क्योंकि ये त्योहारी सीजन है और इस त्योहारी सीजन में इस प्रकार की अगर घटनाएं होंगी तो आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि नहीं आपकी मांगे मांगी जाती है तो फिर कार्य बहिष्कार कब तक रहेगा? ये सुनिश्चित करेगा हमारे जो उच्च अधिकारी है, जिन द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इस पर कार्रवाई के लिए हमने 24 घंटे का समय दिया है, क्योंकि समय तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन 24 घंटे मानवता के नाते हमने दिया है कि 24 घंटे के पश्चात भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम इस पर अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ प्रांगण में बैठ जाएंगे। इसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन और प्रबंधन की। उस गांव में हमारे स्टाफ के साथ, अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ मारपीट घटना हुई है, उसके विरोध में और जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तारी किया जाए। हमें आश्वासन मिला था कि हम बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शुक्रवार की घटना है और आज मंगलवार हो गया, 4 दिन लगभग पूरे हो गए हैं और शासन प्रशासन किस तरीके से सोया हुआ है, ये बड़ी अजीब सी बात है। आपको संज्ञान होगा, अभी कुछ दिनों पहले टोल प्लाजा में एक पुलिस वाले के साथ कुछ मारपीट हो गई थी और अगली बड़ी तत्परता दिखाते हुए पुलिस वालों ने उन जो भी अपराधी रहे होंगे या जो भी उसमें तुरंत गिरफ्तार कर दिया था। लेकिन शायद वो दूसरों के मामलों में इतने संवेदनशील नहीं हैं, या उनको ये लगता है उनको तकलीफ उनको समझ में नहीं आती है, चाहे कोई भी प्रशासन हो। और हमारा उद्देश्य कहीं से भी कतई भी जनता को तकलीफ देना नहीं है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है और स्टाफ की मजबूरी, क्योंकि हम सभी स्टाफ के साथ हैं। इधर स्टाफ फील्ड में सेफ महसूस नहीं कर पाएगा, अपने आप को सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तो हम भी एक अधिकारी होते हैं उसको ज़बरदस्ती उसकी जीवन के ताक पे उसको फील्ड में कैसे भेज पाएंगे। आपने वीडियो देखा होगा जिस तरीके से उस आदमी ने लगातार कई बार मारा है या और फिर गांव वालों ने मिलकर अलग से कोशिश की मारने करने की। तो नो डाउट हर इंसान को नौकरी करता है, नौकरी करना एक मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी के साथ साथ उसकी ज़िंदगी जीना भी इसकी एक अधिकार है कि वो एक स्वतंत्रता